टर्निंग पॉइंट क्या था तुम्हारा? ये दुनियापुर समझ रहे हो उसको, जहां पर एक नहीं, नूरजहां वाज द टर्निंग पॉइंट। आफ्टर दैट इक्तदार वाज द टर्निंग पॉइंट। तो नूरजहां में ऐसा क्या क्लिक किया, लोगों को क्या इतना पसंद आया, क्या ऐसा रिस्पांस था, बताओ खास क्या था उसमें? शायद मेरा कैरेक्टर ऐसा था, और मुसद्दिक ने जिस तरह से उसको डेवलप किया, जिस तरह से वो कैरेक्टर बनाया, आई थिंक वो लोगों को क्लिक इसलिए भी किया क्योंकि मैं न्यू था उसमें। बाकी जितनी कास्ट थी वो सब सीनियर एक्टर्स हैं और सब काम कर रहे हैं। मैं आई गेस उसमें न्यू था, और लोगों ने शायद मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट जब उनको हुआ कि अच्छा नहीं यार इसका कैरेक्टर अच्छा है और इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि ऐसे ही होता है कि जब एक ड्रामा पूरा हिट होता है तो फिर सबको ही पुश मिलता है। सही तो बात। फिर उसमें मैं नया था, तो वो जो जितना पुश मुझे मिला उससे, तो फिर बाकी का पुश इक्तदार ने पूरा किया था, और वो मैसिव पुश था। अच्छा, सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो? अपने उस पे तो मैंने देखा है तुम्हारी कोई बात चल रही हो तो यू डू क्लियर द एयर, चाहे वो अतीका वाली बात हो, कभी। हाँ, समटाइम्स। अच्छा, यू फील कि कुछ लोग कहते हैं ना कि जवाब देने की, रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं, बट आप जरूर क्लियर करते हो। नहीं, जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम थी। अतीका जी की बात पे कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो एक मजाक वाली बात थी, वो तो कर दी। लेकिन कंप्रेशन टी शर्ट वाली जो बात थी, उसमें सिर्फ ये बात थी कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये चीज क्या है। सही, वो तो नादिया ने बता दिया था लोगों को, तुम्हारी तरफ से नादिया ने जवाब दे दिया था। देखिए उनको तो पता है ना, उनको तो पता है। लेकिन मैंने बस एक चीज क्लियर की थी, मैंने किसी को ऐसे टारगेट नहीं किया था, और मैं होता भी कौन का टारगेट करने वाला, मैं नहीं कर सकता। हमारी बड़ी लेकिन डू यू फील के रिस्पेक्टेबल है वो? जी बिल्कुल। डू यू फील के रिव्यूज या पेजेस या कोई भी जो है कभी कभी बड़े हार्श हो जाते हैं ड्रामास या आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं? उनको आपकी एक्टिंग पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और लड़कों का इतना मसला नहीं होना चाहिए कि उन्होंने क्या पहना हुआ क्या नहीं पहना हुआ। हाँ, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग पहना हुआ फिर ठीक है, वैसे वो जो मर्जी पहने। ये खुशी तो होती होगी अली, मुझे पता है ना कि लड़कियों की बड़ी नजर है भाई तुम्हारे ऊपर, बड़ा कीनली वॉच करती है तुम्हें कि तुम्हारा अगर ये बटन खुला हुआ है तो फिर नजर आ रहे हैं चेस्ट एयर या नहीं आ रहे, नहीं कंप्रेशन शर्ट पहनी है या नहीं। देखिए वो नजर एक दफा पड़ती है, और अगर बटन खुला हुआ है या फिर कोई नोट किया उन्होंने या कुछ भी कंप्रेशन शर्ट्स हैं या कुछ भी है, फिर मैं जरूर पहनता हूँ कि ये नजर ठहरी रहे। फिर मैं लाजमी पहनता हूँ। बहुत अच्छी बात है। नहीं, वैसे अपनी ड्रेसिंग और लुक को लेके कितने कॉन्शियस और कितनी मेहनत करते हो उस पे? अच्छा, मैं इतना कॉन्शियस नहीं हूँ, बट जो मैंने 6 साल मॉडलिंग की थी एक्टिंग से पहले, तो उससे आपको एक सेंस ऑफ स्टाइल आ जाता है कि आप कोई भी चीज, आपको आइडिया होता है कि आप किसी तरह भी कैरी कर सकते हो। तो उसके अंदर फिर कॉन्शियस नहीं आप होते, बट आपने कलर पैलेट देखनी होती है और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कलर किस टोन के साथ जाता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। सही। अच्छा, जरा ये मुझे बताओ, तुम्हारे दोस्त की शादी हो गई भाई, कोई खुशहाल की, यू आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो शादी हो गई, कोई इनविटेशन आया, तुम्हें पता था और तो किसी को नहीं पता चला, लेकिन खुशी की बात है बहुत। नहीं, खुशी की बात है, माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। मुझे इनवाइट किया था उसने, बट अनफॉर्चुनेटली मैं शूट पे था तो मैं नहीं जा सका। नहीं, तुमने अच्छा ऐसे कहा कि तुम्हें पता नहीं था, जब खाना की शादी हुई तुम्हें अच्छा होगी। नहीं, अच्छा पता था। आई न्यू इट। क्लोज फ्रेंड्स हैं तो पता। तो दोस्त की शादी हो गई, फिर अपनी शादी का क्या प्लान है अली? आय हाय अली, अभी मैं दोस्त को देखूंगा कि क्या कैसे होता है। पहले मैं पूरा प्रोसेस देखूंगा। एक्टिंग में भी ऐसे ही किया था ना मैंने, अब मैं पूरा प्रोसेस देखूंगा। तुम्हें क्या लगता है कैसा होगा प्रोसेस? और क्या देखना चाहोगे? अच्छा होगा प्रोसेस, आई एम श्योर अच्छा होगा। माशाल्लाह दोनों समझदार हैं, दोनों के, और आई थिंक एक दूसरे के लिए अगर आप कोई डिसीजन लेते हो कि अगर एक पार्टनर को आपकी कोई चीज बॉदर कर रही है तो आपने वो डिसीजन ले लिया, तो आई थिंक इससे बड़ी बात नहीं होती। मुझे बहुत अच्छी लगी वो उन दोनों की बात, कि अगर उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है तो। कितने मोहब्बत के पैगाम आ चुके हैं अली, तुम्हें जरा मुझे बताना, ये अपनी फील्ड से भी और भी रिश्ते तो आते होंगे, लेकिन बहुत आते हैं, लेकिन अब ये बहुत कॉमन सी बात लगना शुरू हो गई है, तो इस पे ध्यान देते हैं। जो काम करना नहीं वहां जाना क्यों?
हाँ, तो लेकिन फिर ये वैसे बिल्कुल इग्नोर ही करना। क्योंकि ये जब एक्टर्स यंग मैरिजेस भी हो रही हैं, खुशहाल ने एक नई ट्रेंड सेट किया है, तो यू थिंक कि यू विल फॉलो दैट ट्रेंड इफ इट हैपेंस, या ये कि नहीं अपना करियर और ये एक सर्टन टाइम के बाद ही शादी करनी चाहिए, पहले सेट हो जाएं? तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी अम्मी क्या सोचती है? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मतलब लोग शादी कर लेते हैं, यंग मैरिजेस भी होती हैं, और आई थिंक इफ यू आर स्टेबल, कि आप अपने पैसे से, आपकी फैमिली के पैसों से नहीं, आपके अपने पैसों से आप किसी की बेटी को ला के रख सकते हो खुश, तो फिर वो टाइम है शादी करने का। और जब आपको नजर आता है कि हाँ यार, मेरे कुछ बिजनेसेस हैं, मेरे कुछ काम हैं जो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और मैं इवेंचुअली ग्रो ही करूंगा। वक्त का तो किसी को पता नहीं होता, बट आपको अच्छा सोचना चाहिए। अली, शोबिस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि आप वक्त नहीं दे पाते, एक्टर्स को बहुत वक्त देना पड़ता है, तो वो व्हाट डू यू थिंक कि नहीं, इस टाइम आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय करियर और करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आपने वक्त देना हो तो आप वक्त दे लेते हो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपने देना हो तो आप दे लेते हो। कुछ चल रहा है भाई, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ है अली, कुछ ना कुछ है, कुछ सुन रहा है, ये हमारी गुफ्तगू कोई और भी सुन रहा है। ऐसा है? नहीं, ये जेन्युइन बात है। अगर आपने कुछ भी करना है तो आप कर लोगे, क्योंकि उसका एक ही बहाना होता है कि हाँ यार मैंने करना है। और अगर आप नहीं कर पाते फॉर अ रीजन, फॉर इंस्टेंस अगर आप नहीं कर पाते या आप काम पे हो, तो आई थिंक पार्टनर का मतलब ये नहीं होता कि बस जो चीजें हैं वो आप करते रहो, वो भी समझ ले, वो भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एंड व्हाट्स बेटर फॉर एन एक्टर कि उसका पार्टनर शोबिस से ही हो या शोबिस से बाहर हो? इन योर केस भाई देखें, इन माय केस, हाँ, यू प्रेफर कि शादी इंडस्ट्री में कोई लड़की हो उससे करनी चाहिए या जो इंडस्ट्री में ना हो? अच्छा, मैं इसके ऊपर ना क्योंकि मैं जब आया था इंडस्ट्री में तो मेरा माइंडसेट कुछ और था, मैं जब अब हूँ तो मेरा माइंडसेट कुछ और है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि बात ये नहीं है कि इंडस्ट्री में या फिर इंडस्ट्री से बाहर, डिपेंड, बस कुछ मिक्स से रिव्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं इंडस्ट्री से बाहर है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि नहीं इंडस्ट्री में, जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो वो फिर चाहे इंडस्ट्री से हो चाहे इंडस्ट्री से बाहर से हो, तो फिर चीजें मैनेज हो जाती हैं, कोई इतनी बड़ी बात किसी का दिल नहीं तोड़ना चाह रहा, अली इस वक्त से ऐसी बातें कर रहा है। कोई नाराज ना हो, कोई नाराज ना हो, कोई नाराज किसी को नाराज, मैंने तो किसी को नाराज नहीं करना, मैं खास तौर पे कोई फीमेल दिल नहीं फीमेल किसी को नाराज नहीं करना। अच्छा, मुझे तो कोई मूवी हो रही है अली, तुम्हें तो मूवीज में देखना चाहते हैं, मैं शो पे बोल भी रही थी भाई हम तो खर्चा करना चाहते हैं, तो कोई अभी इस वक्त फिल्म? मुझे मूवीज ऑफर हुई थी, बहुत अच्छी मूवीज ऑफर हुई थी, बट मैं अभी अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो भी ऑलरेडी मेरे ऑनर हैं, मैं उनके ऊपर काम कर रहा था, मिर्जा की ईद के ऊपर ही काम हो रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर अ फिल्म। कौन सी मूवी ये जो रिलीज हो गई मूवी, उनमें से कोई थी? नहीं, उनमें से नहीं थी, आने वाली है कुछ। अच्छा, और अगर करोगे, वो मुझे ऑफर हुई थी। अगर कौन सी ऑफर हुई थी? मैं करूंगा, सॉरी नाम बताना, कौन सी ऑफर हुई थी, नाम बताएं। नहीं, नाम नहीं है उनके, अपकमिंग मूवीज अभी अपकमिंग मूवीज हैं। मुझे जो ऑफर हुई थी उसके अंदर बहुत सब टीम बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन आई थिंक आई एम नॉट रेडी फॉर अ फिल्म। और कैसी फिल्म करना चाहोगे, अगर विद हु, डायरेक्टर, एक्टर, क्या होना चाहिए कोई कॉम्बो? देखिए, डायरेक्टर तो सारे ही अच्छे हैं जो अच्छी मूवीज बना रहे हैं। बिलाल लशारी है, नदीम बेग हैं, उसके बाद हमारे 3-4 और डायरेक्टर्स हैं, मुझे थोड़े से नामों का मसला है, मैं नाम भूल जाता हूँ, तो और भी बहुत से अच्छे डायरेक्टर्स हैं, बस ये 2 नाम तो मुझे याद थे। और अभी जो आग लगे बस्ती में बनी है वो बहुत अच्छी बनाई थी, उसका डायरेक्टर का मुझे नाम भूल गया, और 2-3 और डायरेक्टर्स हैं, बल्कि काफी डायरेक्टर्स हैं, बट मुझे ऐसा है कि अभी मैं अपने ड्रामों पे ही कंटिन्यू करूं, वहां पे इतनी आपकी फेस वैल्यू हो जाए कि आप, क्योंकि ड्रामा तो आपने टीवी ऑन किया देख लिया, यूट्यूब ऑन किया देख लिया, लोग तो प्रीमियम नहीं खरीदते, 600-700 रुपए का यूट्यूब का प्रीमियम आता है मंथली, लोग प्रीमियम नहीं खरीदते, लोगों को फ्री चीज देखनी है, तो आप अपनी वैल्यू, अपनी फेस वैल्यू इतनी बना लो कि लोग आपके नाम पे 2000 तो खर्चे। बिल्कुल नहीं, और वो है भी बिल्कुल बन रही है। तो अली इतना हिट हो जी, इंडिया में बड़े हिट हैं भाई, काम करके। हाँ, इंडिया में तुमने धूम मचाई हुई है, वो क्या मसला है? VPN ऑन कर करके देख रहे हैं सब तुम्हारे ड्रामे। इंडिया में मेरे शूट्स थे ये जंग से पहले, तो लेकिन जब ये पाकिस्तान और इंडिया के हालात थोड़े से खराब हुए तो फिर काफी चीजें। मैसेजेस कैसे आते हैं, वहाँ के फैंस क्या सवाल करते हैं?
अच्छा, मैंने बहुत टाइम हो गया क्योंकि अब लाइफ इतनी बिजी हो गई है और मैं अभी भी अपने घर आया हूँ, लाहौर आया हूँ। तो जब आप 15-20 दिन बाद लाहौर आओ, अपने घर आओ, तो आपको बहुत से काम होते हैं जो कि आपने घर के करने होते हैं, इफ यू आर द एल्डर वन। तो अब बस मेरे पास मैसेज पढ़ने का टाइम नहीं अली है। रज़ा को भी अलमारियां ठीक करनी पड़ती हैं? अम्मी कहती है अलमारियां नहीं, ठीक करो। अलमारियां नहीं, तुम्हारी क्या वो काम है घर अलमारियां पे? ठीक नहीं, अलमारियां ठीक नहीं। कुछ फैमिली के, कुछ जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इस तरह के कुछ बिजनेसेस रिलेटेड। बड़े बड़े वॉशरूम का नल खराब हो गया तो अम्मी अली को ही कहेंगी वो- ना, या कि भाई अली ले क्या अगर कह दिया अम्मी ने। हाँ वैसे होता है, घर नहीं, के तो काम वो तो करते कह भी हो। देंगी। और क्या। ये बताओ जरा, हाँ, घर वो में तो- सख्ती वो है तो कह बड़ों भी की? देंगी। बड़ों की सख्ती है, काम नहीं, करवाती मेरे हैं? मेरे अम्मा अब्बा थोड़े से जरा मुझे करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इससे कोई काम नहीं करवाना, इसको नहीं कहना, इसको नहीं कहना, छोटे को कह दो, इसको नहीं कहना। तो मुझे नहीं कहते वो। लेकिन हाँ, अगर जो मेरे काम होते हैं या फिर जो हमारे जॉइंट फैमिली के काम होते हैं, जिसके अंदर थोड़ा दिमाग लगना होता है, तो वो फिर मैं ही करता हूँ। और अम्मी इसके लिए क्या पापा कराची से से लेके discuss जाते करके हैं? तो मैं करता हूँ। अम्मी के लिए जब लाहौर जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं कराची से? होता है ना कभी कि ये सैन में आई अम्मी कि चलो ये ले जाऊंगा, खुश होंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कराची से स्पेशल मिलता हो, सब मिलता है लाहौर से। अच्छा ठीक है। तो और एमआर में कब लेना है घर? बेहतर है वो अपनी मर्जी से बेहतर है कि उनको मैं कह दूं कि ये है तो आप अपनी मर्जी सही से। बात है। अली एमआर में कब घर ले रहे हो कराची में, ये बताओ मुझे, क्योंकि पैसा तुम बहुत बना रहे हो, लोग कह रहे हैं कि ये तो। अच्छा, ये कौन कह रहा है कि मैं पैसा बना रहा हूँ? मुझे भी बता दो कि मैं सुहेब पैसा कह बना रहे रहा हैं। हूँ, मुझे भी बता दो। नहीं लगता तो ऐसे ही है कि भी जो लीड एक्टर्स हैं वो अच्छे खासे पैसे बिल्कुल, और बनाते हैं। नहीं, लोगों को बिल्कुल लगना चाहिए, तभी तो लोग फिर आपको ज्यादा पैसे देंगे कमर्शियल शूट। तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। कौन देगा? वरना कौन देगा? देखो इसका बेंचमार्क है एमआर में घर, हाँ भाई, ये अगर वो है तुम्हारा। नहीं, मेरा नहीं है। मेरा नहीं कोई है ऐसा हमारा शौक। घर। और मैं ऐसे खुश हूँ वैसे कराची में कि मैं अगर 15 दिन के लिए आ रहा हूँ तो मैं 15 दिन काम करूंगा, आई स्टे इन अ होटल एंड देन आई गो बैक। क्या